कहाँ से लेकर के आए? गोलोक धाम से। क्यों लेकर के आए? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो ऐसे आचार्य ठाकुर महेश पंडित और उद्धारण दत्त ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ मेरे रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी पतितों को पवित्र करने वाले, कहाँ मोरा भट्ट जोग रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। कहाँ मोरा भट्ट जोग, कहाँ मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एक काले को था गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए? गोरा नटराज, चैतन्य महाप्रभु नर्तकों के राजा। पाषाणे कुटिबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूंगा। अनले पसीबो, या अग्नि में प्रवेश करूंगा। गुणे गौरांगा गुणे रणिधि कोथा गिले पाबो, गुणों के समुद्र गौरांग को किस प्रकार प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, जितने संगी थे भगवान गौरांग के, उन्होंने भगवान के साथ लीला विलास किया। से संग ना पाई कांदे नरोत्तम दास, उन वैष्णवों का संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। श्रील महेश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील उद्धारण दत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो देखिए ये दो जो विशेष महापुरुष हैं जिनका तिरुभाव दिवस है, ये भगवान चैतन्य के साक्षात संगी थे, है ना। तो जो 12 गोपाल ब्रज लीला में जो 12 गोपाल थे विशेष VIP भगवान के संगी, जो गोप सखा तो बहुत अनगिनत है, परंतु 12 संगी विशेष उनको बोलते हैं द्वादश गोपाल। क्या बोलते हैं? द्वादश गोपाल। 12 गोपालों में से 2 हैं, एक महेश पंडित और दूसरे उद्धारण दत्त। और दोनों की जोड़ी इस प्रकार से है कि नाम भी इसी प्रकार से हैं। महेश पंडित हैं महाबाहु सखा ब्रज लीला में, और उद्धारण दत्त हैं सुबाहु सखा। तो महाबाहु सुबाहु ये नाम भी एक जैसे है ना, तो इनकी जोड़ी है ना। तो 12 गोपालों में से एक जोड़ी जो 2 सखा हैं, एक ही तिथि में उनका तिरुभाव ही हुआ, है ना। तो विशेष जो है मतलब इनका जो मिलान होता है ना। दोनों के नाम एक जैसे हैं। जैसे जय विजय की जोड़ी, भगवान के द्वारपाल जय और विजय एक जैसे नाम है ना, ऐसे पुण्यशील सुशील ये भी भगवान के विशेष पार्षद हैं, तो उनकी जोड़ी है, नाम भी ऐसे। उसी प्रकार से नंद सुनंद ये भी भगवान के दूसरे द्वार के रक्षक हैं, तो नंद सुनंद उनके भी नाम एक जैसे हैं। और बल और प्रबल ये भी 2 भगवान के अन्य द्वार के द्वारपाल हैं, एक जैसे नाम है। और कुमुद कुमुदाक्ष ये भी एक जैसे नाम भगवान के किसी अन्य द्वार के रक्षक हैं। तो इसी प्रकार से ये महाबाहु और सुबाहु ये भगवान के दोनों गोप सखा हैं, जो कि गौर लीला में महेश पंडित और उद्धारण दत्त के रूप में प्रकट हुए, है ना। अब इनका जो है जो तिरुभाव है एक ही तिथि को हुआ, लेकिन ये पता नहीं कि वर्ष अलग अलग हो सकता है या एक ही वर्ष में हुआ, जो भी हो, है ना। तो इनका जो है मतलब विशेष है जो है संग है, इनका एक दूसरे के साथ विशेष संग है। एक जो है एक प्रकार से ये भगवान के नित्यानंद प्रभु के संगी हैं, है ना। तो प्रचार के कार्य में इन्होंने विशेष जो है अवतार लिया गौर लीला में, तो ब्रज लीला के दोनों गोप सखा हैं। तो हम सुनेंगे अब जो श्लोक है, तो आज का जो श्लोक है वो बोर्ड में आ गया, इधर है। ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंद 4 अध्याय 30 और अध्याय का नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप और श्लोक संख्या 6। श्लोक संख्या 6 है ना? तो मेरे पीछे बोलिए। कासे शृणुना कनक वर्ण विभूषणेन भ्राजत कपोल वदनो विलसत् किरीटः अष्टायुधैरनुचरैर्मुनिभिः सुरेन्द्र आसेवितो गरुड़ किन्नर गीत कीर्तिः काशी शृणुना कनक वर्ण विभूषणेन भ्राजत कपोल वदनो विलसत् किरीटः अष्टायुधैरनुचरैर्मुनिभिः सुरेन्द्र आसेवितो गरुड़ किन्नर गीत कीर्तिः। बोलिए। वो यहाँ पास में शीतला माता जी रहती हैं, तो प्रद्युम्न प्रिया ने फ़ोन किया था उनको कि अपने घर का कुछ प्रसाद भेज दें। तो अगर उन्होंने पक्का नहीं बोला कि ड्राइवर अगर नहीं मिलेगा तो वो नहीं कर पाएंगे कुछ भी, अगर उनको ड्राइवर मिलेगा तो भेजेंगे। तो कोई आएगा शीतला माता, पूछा शीतला माता जी ने भेजा है, तो एक एक्स्ट्रा जो रखा ना पुड़िया प्रसाद की, वो दे देना। ठीक है, ठीक है। वैष्णो देवी शब्दार्थ बोलिए। काशी शृणुना चमकीले, कनक सोना, वर्ण रंग के, विभूषणेन आभूषणों से, भ्राजत चमकते हुए, कपोल मस्तक, वदनः मुख। कपोल का मतलब तो गाल होता है, यहाँ मस्तक लिखा है ना, तो कपाल का मतलब मस्तक होता है, तो कपोल इसमें छपाई की गलती है, ये कपोल का मतलब ये गाल है। कपोल गाल, वदनः मुख, विलसत झिल मिलाता हुआ, किरीटः मुकुट, अष्ट 8 आयुध है आयुधों से, अनुचर है सेवा करने वालों से, मुनि भी मुनियों से, सुर इंद्र है देवताओं से, आसेवितः सेवित, गरुड़ गरुड़ द्वारा, किन्नर किन्नर लोक के वासी, गीत गाया हुआ, कीर्ति ही कीर्ति महिमा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था।
यह मुकुट झिलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा था। भगवान के 8 भुजाएं थीं और प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयुध था। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुड़। तो इसमें जो है, जो हिंदी का अनुवाद है उतना सही नहीं है, अब मेरे पीछे बोलिए। और भगवान के वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर वैदिक स्तोत्रों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहे थे मानो वे किन्नर लोक के वासी हों। गरुड़ है ना, तो गरुड़ का आदर सम्मान करने के लिए कर रहा था कि जगह कर रहे थे, है ना। ये तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम श्लोक को समझेंगे। श्लोक में जो वर्णन आया है ना, तो प्रचेताओं की तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने तपस्या कितने समय तक की? 10,000 साल तक। 10,000 साल तक तपस्या की। सत्यों का समय है, बिना खाए पिए समुद्र में खड़े होकर के, समुद्र में खड़े हैं तो खाने पीने का भी कुछ अवसर नहीं है। 10,000 साल तक तपस्या की। और वह तपस्या क्या थी? मंत्र का जाप। वो स्तोत्र जो कि शिवजी ने दिया था, उस स्तोत्र का नाम है, कुछ विशेष नाम, रुद्रगीत। शिवजी ने जो दिया है, विशेष भगवान की महिमा का वर्णन है, वो स्तोत्र जो है दिया, तो उसमें शायद 70 श्लोक ऐसी कुछ होंगे। तो उसको लगातार वो जो है 70 श्लोकों को लगातार वो मतलब जाप करते रहे, दिन रात, ना खाना ना पीना ना सोना। और खड़े हैं, समुद्र के ऊपर खड़े हैं, पानी में खड़े, पैर जमीन में है और सिर तो पानी से बाहर होगा। इस प्रकार से 10,000 साल तक उन्होंने जो है भगवान की स्तुति प्रार्थना की, तो भगवान प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है, क्या वर्णन आ रहा है? काशिष्णुना। काशिष्णु का मतलब होता है चमकीला। काशिष्णुना, काशिष्णुना का मतलब चमकीला जो है आभूषण है कोई। कनक वर्ण विभूषण में, कनक विभूषण सोने के आभूषण, है ना। और वर्ण का मतलब है कई प्रकार के रंग। तो भगवान के जो है मुकुट में और कुंडलों में है, सोने के मुकुट और कुंडल हैं, लेकिन वर्ण का मतलब अनेक वर्ण है। अनेक वर्ण क्या है? अनेक प्रकार के उसमें जो रत्न हैं वो जड़े हुए हैं। अलग अलग प्रकार के जो रत्न हैं वो जड़े हुए हैं, मणियाँ। तो उनसे जो है सोने के आभूषण वो बहुत जो है अनेक रंगों में सुशोभित हैं। भ्राजत कपोल बदनो, उस प्रकार से उनका जो मुख और जो गाल हैं वो शोभायमान है। कुंडलों से गाल चमक रहे हैं, सुशोभित हैं, और जो पूरा मुख है वो मुकुट से सुशोभित है। विलसत किरीटा, किरीट का मतलब मुकुट, तो मुकुट झलमला रहा है। विलसत किरीटा। अष्टायुध है अनुत्तर है, 8 आयुध धारण किए हैं। अगर 8 आयुध धारण किए हैं, इसका मतलब है कि हाथ भी उतने होंगे। कितने हाथ होंगे? 8। अष्टभुज। भगवान ने यहाँ पर चतुर्भुज रूप में दर्शन नहीं दिया, बल्कि अष्टभुज रूप में दर्शन, है ना। अब यहाँ पर ये रहस्य है कि यहाँ इनको अष्टभुज रूप में दर्शन क्यों देते? हमेशा चतुर्भुज रूप में दर्शन देते, है ना। तो चतुर्भुज रूप में उनके 4 आयुध होते हैं। कौन कौन से आयुध होते हैं चतुर्भुज रूप में? शंख चक्र गदा पद्म, है ना। शंख चक्र गदा पद्म जो है ये, और बाकी 4 और हैं, तो हम तात्पर्य में सुनेंगे, प्रभुपाद बताते हैं। तो 8 आयुध हैं उन्होंने धारण किए हुए हैं। अष्टायुध हैं अनुचरैर मुनि भी, और वे जो है सेवित हैं, उनकी सेवा में, उनके अनुचर हैं, उनके अनुचर, उनके सेवक उनकी सेवा में हैं। और मुनि भी, और बहुत से मुनि लोग भी
उनकी सेवा में है ना, और सुरेंद्र है, और बहुत से श्रेष्ठ देवता भी उनकी सेवा में है ना। आसे भी तो गरुड़ किन्नर गीत कीर्ति, और गरुड़ जी के द्वारा भगवान का गुणगान हो रहा है और किन्नरों के द्वारा भी। तो भगवान का जो गुणगान है वो गरुड़ जी के द्वारा भी हो रहा है और किन्नरों के द्वारा भी हो रहा है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या देखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य रूप से विष्णु को 4 भुजाओं में 4 वस्तुएं लिए प्रदर्शित किया जाता है। यह है शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प। किंतु यहाँ पर उन्हें 8 भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध धारण किए हुए दिखाया गया है। वीर राघव आचार्य के अनुसार शंख तथा कमल पुष्प भी आयुध है। भगवान के हाथ में अगर है तो कमल पुष्प और शंख तो आयुध नहीं होता है। आप समझ रहे? आयुध का मतलब है जो हथियार जो युद्ध में काम आता है। निकाल लो, हटा लो इसको हटा लो, ठीक है। तो जो भगवान के हाथ में अगर कमल का फूल है तो ये भी एक हथियार है। कमल का फूल भी हथियार है और शंख भी हथियार है। तो शंख हथियार है। कैसे हथियार है? शत्रुओं को जो है ये दहला देता है, भयभीत करता है। जब भगवान शंख बजाते हैं, शंख का नाम क्या है? 5 जन्य शंख। तो ये शंख जब भगवान बजाते हैं तो शत्रुओं के हृदय फट जाते हैं। कौरवाणाम हृदय में दारियत, जो गीता में भगवान कहते हैं ना, सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि बेदारियत। उस शंखों की जो ध्वनि है वो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदरित कर दिया। तो शंख भी आयुध हो गया ना, एक प्रकार से दहला दिया। वही शंख जो है भक्तों को जो है अभय प्रदान करता है। भक्तों को अभय प्रदान करता है ना। तो शंख ध्वनि एक ही शंख की ध्वनि 2 प्रकार से कार्य करती है। शत्रुओं को क्या है? भयभीत करती है और भक्तों को अभय बनाती है शंख की ध्वनि, है ना। तो ये 5 जन्य शंख भगवान का आयुध है ना। उसी प्रकार से कमल का पुष्प, जो कमल का पुष्प है तो वो भी क्या है? भक्तों को अभय प्रदान करता है ना। तो ये जो है आयुध इसलिए होते हैं, है ना। तो वीर राघवाचार्य के अनुसार शंख तथा कमल पुष्प भी आयुध हैं, क्योंकि भगवान परम नियंता है। अतः वे जो भी अपने हाथ में, ये लो, हरि बोल, हरि बोल, शीतला माता जी। तो भगवान, चूंकि भगवान परम नियंता हैं, अतः वे जो भी अपने हाथ में धारण करते हैं उसे आयुध माना जा सकता है ना। 4 हाथ 4 प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं और अन्य 4 हाथों में वे धनुष, बाण, त्रिशूल और सर्प धारण करते हैं। सर, अब ये सर्प लिखा है तो उसमें देखना पड़ेगा अंग्रेजी में क्या लिखा है। सर्प है या एरो? अंग्रेजी में देखो। अन्य 4 हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल तथा सर्प लिखा है या सर? धनुष और बाण होगा, सर्प नहीं। अंग्रेजी हिंदी में गलत छपा है। अन्य 4 हाथों में धनुष और बाण और त्रिशूल और, अच्छा हाँ, बाण तो आ गया है, त्रिशूल और सर्प ही होगा फिर। ठीक है, क्योंकि बाण तो आ गया पहले से। धनुष, बाण, त्रिशूल और सर्प धारण किए, तो जो भी हो, तो ये जो है भगवान के 4 आयुध और भी हैं, है ना। तो वीर राघवाचार्य शंख, चक्र, गदा, पद्म, सार्ग, सर इत्यादि को 8 आयुध बताते हैं। तो धनुष का नाम है सार्ग, भगवान के धनुष का नाम है सार्ग। भगवान की गदा का नाम क्या है? कौमोदकी, है ना। चक्र का नाम है सुदर्शन, है ना। तो ये जो है 8 आयुध हैं। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, किसी राजा के साथ सदैव उसके मंत्री, सचिव तथा सेनापति होते हैं। भगवान विष्णु के साथ भी उनके अनुचर, देवता, ऋषि, साधु इत्यादि रहते हैं। वे कभी अकेले नहीं रहते, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है ना, है? क्या बताया गया है कि अष्टायुध है अनुचर मुनि भी सुरेंद्र है। 8 आयुध भी उनकी सेवा में।
ये 8 आयत जो भगवान के हाथ में है, उनकी सेवा में रहते हैं। ये सेवा मतलब भगवान की सेवा में कैसे रहते हैं कि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे चक्र है ना, तो चक्र को भगवान कभी अपने हाथ से छोड़ते हैं और कभी कभी भगवान अपने हाथ से नहीं छोड़ते हैं। भगवान ने चक्र को नियुक्त कर दिया कि तुम इनकी रक्षा में रहो। जैसे बलि महाराज के लिए भगवान ने छुतल लोक का जब साम्राज्य दे दिया, तो भगवान जानते थे कि बलि महाराज तो भक्त हैं, महान भक्त हैं, और असुर लोग जो है उल्टी चलने वाले हैं, तो बलि महाराज के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो भगवान ने बलि महाराज को आदेश दिया कि चक्र जो है तुम्हारे साथ रहेगा, मेरा चक्र तुम्हारी रक्षा में रहेगा, और कोई अगर उल्टी चाल चलेगा तो कट गला काट देगा। हमेशा भयभीत रहेंगे असुर लोग कि भगवान का भक्त असुरों के ऊपर अगर शासन करे तो क्या होना चाहिए? खतरनाक आयुध होना चाहिए, और चक्र। तो चक्र को भगवान ने आदेश दे दिया, बलि महाराज की अवज्ञा करेगा तो क्या करेंगे? कट। तो भगवान की आज्ञा से चक्र जो है बलि महाराज की रक्षा में रहता है। अम्बरीश महाराज की रक्षा में भी चक्र था, और जब दुर्वासा मुनि ने उल्टी चाल चली तो चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। लेकिन चक्र दुर्वासा जी को नहीं काट रहा, लेकिन भय पैदा कर रहा है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की रक्षा करते हैं भगवान, लेकिन दंड भी देते हैं, भयभीत भी करते हैं। और भक्त के विरुद्ध ब्राह्मण जो है आचरण करता है तो उसको भी दंड देते हैं। तो चक्र उनके पीछे पीछे लगा रहा, और हजारों सूर्यों का जो तेज था वो उनको लग रहा था, गर्मी, बहुत गर्मी पैदा कर रहा था, और वो जो है शांति नहीं मिल रही थी, कहीं भी गए। जब अम्बरीश महाराज शरण में आए तब चक्र जो है मतलब शांत हुआ, तो चक्र उनके पीछे लगा रहा। तो चक्र को भगवान जैसे आज्ञा देते हैं वैसे ही कार्य करता है भगवान की इच्छा के अनुसार। चैतन्य महाप्रभु ने चक्र चक्र जब बोला, जगाई मोधाई उन्होंने नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ा था, तो चक्र जैसे आ गया, तो भगवान की इच्छा के अनुसार उसको जो है काम करना था। तो बड़ी तेजी से वो जो है चल रहा था आकाश में, बिल्कुल सामने जगाई मोधाई की बिल्कुल पास, कि बस थोड़ी सी भगवान संकेत कर दें तो गला काट देगा। और जगाई मोधाई समझ गए कि मौत आ गई उनकी बिल्कुल सामने, तो चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए। फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण लो, नित्यानंद प्रभु गले से लगाएं। इस तरह से भगवान के जो आयुध हैं ये भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। ये चेतन है, ये जड़ वस्तु नहीं है। अगर मान लो कोई चक्र अगर आपके पास है, मान लो आप युद्ध कर रहे हैं और चक्र चलाया, और वो जो है चक्र जो चला और वो निशाने से अगर हट गया तो वो चक्र भी वापस नहीं आएगा, और चक्र भी बेकार हो गया, आपका चला गया, अब आपके हाथ में वापस नहीं आएगा, उसको उसने काटा भी नहीं। लेकिन भगवान का चक्र ऐसा नहीं है, जहाँ भी जाए चक्र वहीं जाएगा। तो जड़ वस्तु थोड़ी है, जड़ वस्तु तो आप जहाँ फेंको तो वहीं तक जाएगा और गिर जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। चक्र भगवान का हाथ में वापस आता है ना। जिस समय जो है खांडव वन को जला रहे थे भगवान, है ना, तो भगवान के हाथ में चक्र था, अर्जुन के पास गांडी धनुष और बाण था। तो उसमें खांडव वन में जितने भी प्राणी थे उन सबको जो है अग्नि का भोजन देना था। तो जो भाग रहे थे तो चक्र से भगवान क्या करते थे, उनको काट काट करके वहीं गिरा रहे थे कि अग्नि देवता को जो है वो भोजन मिले, कि उस भोजन से उनकी पाचन शक्ति आएगी। अग्निदेव को जो है एक राजा ने 12 साल तक लगातार घी की आहुति डाली, और घी की मोटी धारा लगातार 12 साल। अग्नि को अब अपच हो गई, अग्नि को अपच हो गई। अब अग्नि में जो है जलाने की शक्ति क्षीण हो गई। तो अग्नि ने कहा कि मेरी शक्ति जो क्षीण हो गई जलाने की, तो मैं ब्रह्मा जी के पास गया। अर्जुन कृष्ण के पास आए, मैं ब्रह्मा जी के पास गया कि मेरी अपच हो गई, मुझको ज़्यादा घी खा लो तो आपको भी अपच हो जाएगा, फिर आपकी भूख खत्म हो जाएगी। तो अग्नि को भी ज़्यादा घी की आहुति मिली, अग्नि के नाम से मिली। ऐसे किसी देवता के नाम से मिलती है आहुति तो अग्नि उसको उस देवता के पास पहुंचा देते हैं, अग्नि को अपच नहीं होगी। अग्नि के नाम से आहुति डाली 12 साल तक, तो अग्नि को अपच हो गई। हैं तो अग्नि देव जो है अर्जुन कृष्ण के पास बताते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के पास गया कि मुझे अपच की बीमारी हो गई है। तो
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि खांडव वन में जितने भी जो है पशु पक्षी हैं और पूरा जो जंगल है, पेड़, सब जला दो तो तुम्हारी पाचन शक्ति वापस आ जाएगी। होता ना कि अगर जैसे अपच हो गई तो आपको फिर हरी सब्जियां देते हैं कि सब्जी खाओ, केवल सब्जी खाओ या जो है पत्ते खाओ, या है ना, तो उससे क्या है अपच दूर हो जाती है। तो खांडव वन को पूरा जला दो। तो अग्निदेव ने कहा कि मैं जब भी जलाने की कोशिश करता हूँ तो उसमें तक्षक भी रहता है और इंद्र जो है तक्षक की रक्षा करते हैं, तो इंद्र वर्षा कर देते हैं, तो मैं जला नहीं पाता। अब आप जो है दोनों, अर्जुन कृष्ण, आप दोनों मिल करके ऐसा करो कि मैं जला सकूं। तो अर्जुन कृष्ण तैयार हो, अर्जुन कृष्ण तैयार हो गए। तो कृष्ण जो है चक्र से मारते थे, तो जितने भी पशु पक्षी उड़ें या बाहर जाएं तो अर्जुन अपने बाणों से मार करके गिरा देते थे अग्नि को भोजन देने के लिए, और कृष्ण जो है अपने चक्र से उनको जो है काट करके और गिराते थे, और चक्र भगवान का वापस आ जाता। अर्जुन के बाण तो वापस नहीं आते, इन जो तर्कस हैं, अक्षय तर्कस, उसमें बाण जो है खाली नहीं होते, उसमें करोड़ों बाण निकलते रहेंगे, खाली नहीं होते। तो वो तर्कस की विशेषता है, अक्षय तर्कस। बाण तो वापस नहीं आते, लेकिन भगवान का चक्र एक ही है, वो वापस आता है तुरंत, काट के तुरंत वापस आता है। और भगवान जो है ऐसे ऐसे कट 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 इतनी जल्दी करते कट 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 तो उनके हाथ में आ जाता है वापस। तो चक्र जो है भगवान का है, तो भगवान की सेवा में रहता है चक्र, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान विष्णु के साथ भी उनके अनुचर देवता हैं, ऋषि हैं, साधु इत्यादि रहते हैं, वे कभी अकेले नहीं रहते। अतः भगवान के निराकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो प्रभुपाद जो है निर्विशेषवाद, शून्यवाद, निराकारवाद के कट्टर विरोधी हैं। इसलिए अभी भी कहा कि निराकारवाद का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि निराकारवाद जो है तो एक बहुत गलत सिद्धांत है कि वो कहते परम सत्य निराकार है ना। तो भगवान जो है इस पूरी सृष्टि के नियंता हैं, और जैसे राजा होता है तो उसके साथ में उसके मंत्री हैं, सेवक हैं, सब रहते हैं, उसी पर भगवान भी तो परम सत्य हैं। वो एक व्यक्ति है, और वो अगर शासन करने वाला है, शासक है, परम शासक है, तो उसके साथ में और भी उसके अनुचर होते हैं, सेवक होते हैं, वो सब रहते हैं। तो प्रभुपाद ये बताना चाहते कि परम सत्य जो है क्या है, निराकार नहीं है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि अतः भगवान के निराकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वयं तथा उनके सभी पार्षद भी व्यक्ति हैं, यहाँ तक कि चक्र भी है ना, वो भी क्या है, वो निर्जीव नहीं है, वो भी सजीव। कमल का फूल है, चक्र है ना, और जैसे धनुष है, बाण है, सर्प है ना। तो सर्प को भी छोड़ दें तो सर्प भी जाएगा वहाँ जहाँ शत्रु जाएगा, है ना, सर्प भी छोड़ेगा नहीं, है ना। सर्प तो खैर जीवित होता ही है, लेकिन धनुष है, बाण है, सब भगवान जो है, भगवान के साथ ये हमेशा रहते हैं। और वापस बाण भी वापस आ जाता है भगवान का, एक ही बाण है भगवान के हाथ, तो बाण भी अगर छोड़ेंगे तो वापस आ जाए। श्री राम के ने जो है जब 7 ताल के वृक्षों को भेदन किया था सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए कि बाली का वे वध कर सकते हैं, तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अगर आप अपने एक बाण से ये 7 तारों को एक साथ बींध डालें तो मैं मान लूँगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं, कि बाली जो है अपने बल को आजमाने के लिए इन 7 ताल के वृक्षों को हिलाया करता था। तो भगवान का ठीक है, तो एक बाण से जो है 7 ताल के वृक्षों को बींध डाला। वो बाण जो है फिर 7 तालों को बींध करके फिर जमीन में चला गया। जमीन में जा करके अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, सप्त पातालों को भेद करके फिर भगवान के तरकस में आ गया। कितना शक्तिशाली बाण! 7 तालों को भेदना तो कुछ भी नहीं है, पूरी जमीन को भी जब भेदन करके और 7 पातालों को भेदन करके और फिर उनके तरकस में आ गए। तो बाण भी जो है क्या है, सजीव है। तो यहाँ पर बताए धनुष भी, बाण भी, सब उनके जो है सजीव है, भगवान के हाथ में, उनकी सेवा में रहते हैं, है ना।
आगे इस श्लोक में दिए हुए वर्णन से लगता है कि गरुड़ किन्नर लोक का वासी था। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए गरुड़ किन्नर लोक का वासी था। क्या बोलना चाहिए? गरुड़ किन्नर लोक के वासी थे। आदरपूर्वक गरुड़ जी है ना, तो गरुड़ जी सूचित होता है कि गरुड़ जी किन्नर लोक के वासी थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद ऐसा क्यों कहते हैं कि शब्द क्या है इसमें दिखाई दे रहा है श्लोक, गरुड़ किन्नर गीत कीर्ति। तो इसका मतलब एक अर्थ ये भी है कि गरुड़ जो है ये किन्नर है। गरुड़ जो है गरुड़ नाम के एक किन्नर हैं। एक किन्नर ऐसे भी हैं जो गरुड़ नाम के हैं, जो कि भगवान के वाहन हैं और उनके द्वारा भगवान की कीर्ति का गान हो रहा है। तो गरुड़ किन्नर गीत कीर्ति। तो प्रभुपाद इस तरह से बताते हैं कि सूचित होता है कि गरुड़ किन्नर लोक के वासी। तो किन्नर ये भी जो है जो मनुष्यों की 4 लाख प्रकार की सृष्टि है उसमें एक ये भी सृष्टि। 4 लाख प्रकार के मनुष्य, 4 लाख प्रकार के मनुष्य अगर माने जाएं तो उसमें चेतना के अनुसार भी बहुत अंतर होता है और शरीर के अनुसार भी बहुत अंतर होता है। 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में 4 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, है ना। तो अगर इसको 4 लाख समझो तो ऐसे है कि जो देवता हैं वो भी अलग अलग प्रकार के देवता हैं, उनके भी जो है कई प्रकार का वर्गीकरण होता है। और फिर किन्नर लोक अलग है, जिनके शरीर में पंख होते हैं, तो पंखों से वो एक लोक से दूसरे लोक में भी चले जाते हैं किन्नर। और किन्नरियाँ भी जो है पंख से जो है एक दूसरे लोक में जाती हैं। जो देवताओं के शरीर में पंख नहीं होते, देवता लोग जो है अपनी इच्छा से ही आकाश में चलते हैं। देवता लोग अपनी इच्छा से आकाश में चलते हैं, उनको पंखों की जरूरत नहीं है। और जो स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं अपनी इच्छा से वो अपने पृथ्वीलोक में आ जाती हैं, उनके पंख नहीं होते। लेकिन किन्नर लोक एक ऐसा भी है जो एक प्रकार के ऐसे देवताओं की जाति है जो कि पंख उनके होते हैं, किन्नरों के पंख होते हैं। और किन्नर का मतलब है कि शरीर जो है उनका मनुष्य जैसा होता है। किम का मतलब होता है क्या ये मनुष्य हैं। प्रश्न उठता है कि किम नर का मतलब क्या ये मनुष्य हैं, मतलब एक विशेष प्रकार के मनुष्यों की जाति है किन्नर। इसी प्रकार से पृथ्वी में किम पुरुष जाति के भी लोग होते हैं। तो किम पुरुष का भी मतलब है कि मनुष्य हैं वो, इन कैसे मनुष्य हैं? अजीब मनुष्य। तो जैसे हनुमान जी हैं ये किम पुरुष हैं, हम लोग बोलते बानर। तो किम पुरुषों में भी अनेक जातियां हैं, बानर जाति हैं, रीछ जातियां हैं, ये किम पुरुष। जैसे जामवंत जी तो ये रीछ हैं, इन किम पुरुषों में ये रीछ जाति के हैं। तो ये लोग पैरों से चलते हैं। और जो है ये जो हनुमान जी हैं और जितने भी जो बानर हैं ये सब पैरों से चलते हैं। जरूरी नहीं कि हाथ पैरों से चलने, चाहे 4 पैर होते हैं जैसे बानर, तो सामान्य बानर नहीं है किम पुरुष। और किम पुरुष की जो है जो स्त्रियां हैं वो मनुष्यों की तरह होती हैं, उनमें वो नहीं होता कि उनका चेहरा वैसा हो, बानर का वैसा हो। जामवान की जो कन्या थी जामवती, तो उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। कैसे हुआ? तो कन्या के थोड़ी कन्या का शरीर रीछ के समान थोड़ी था। किम पुरुष में जो है जो स्त्रियां हैं वो उनकी वैसे होते हैं, मनुष्यों की स्त्रियों जैसी होती हैं। लेकिन किम पुरुषों का जो है शरीर मनुष्यों जैसा होता है, लेकिन चेहरा जो है अलग प्रकार का होता है, बानर का है या रीछ का है। तो किम पुरुष जाति। तो किन्नर देवताओं में मतलब एक विशेष जाति है, और किम पुरुष जो है मनुष्यों में से एक प्रकार की जाति है। जो किम पुरुष वर्ष भारतवर्ष के उत्तर में जो वर्ष है वो किम पुरुष वर्ष है। उसके बाद हरि वर्ष, उसके बाद इलावृत वर्ष, ये 7 वर्ष जम्मू द्वीप में है। तो किम पुरुष वर्ष एक अलग ही वर्ष है जहाँ की ये सब बानर है, रीछ हैं, ये किम पुरुष लोग जो है रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस श्लोक में दिए हुए वर्णन से लगता है कि गरुड़ किन्नर लोक के वासी थे। किन्नर लोक के वासियों के स्वरूप भी गरुड़ जैसे होते हैं, उनके शरीर के अंग मनुष्यों जैसे होते हैं, किंतु उनके पंख होते हैं, है ना। लेकिन वैसे हमें समझना चाहिए कि गरुड़ जी क्या है? पक्षी है। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? वैनते यस्य पक्षिणाम
पक्षियों में जो गरुड़ जी हैं, विनता के पुत्र हैं, वैनते, वो भगवान की विभूति है। तो पक्षियों में एक पक्षी हैं गरुड़, परंतु यहाँ किन्नर प्रभुपाद की लगता है किन्नर जैसे हैं, तो गरुड़ किन्नर जो कहा गया, तो इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि गरुड़ के द्वारा भी भगवान की कीर्ति गान हो रहा है और किन्नरों के द्वारा कीर्ति गान हो रहा है, तो दूसरा अर्थ ये भी निकलता है। इस श्लोक की जो है दूसरा अर्थ हम फिर ये ले सकते हैं कि गरुड़ भी जो है भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं और किन्नर लोग भी। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, गीत कीर्ति शब्द सूचित करता है कि किन्नर लोक के वासी भगवान की यशोगान में अत्यंत निपुण होते हैं। तो किन्नर जो है जब भी भगवान का जो है विशेष पराक्रम होता है और देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं आकाश से, है ना, तो उस समय ये बताया जाता है अप्सराएं नृत्य करती हैं और किन्नर और गंधर्व भगवान का गान करते हैं। तो देवताओं में एक जाति गंधर्व की अलग होती है और गंधर्वों का अलग लोक है। तो गंधर्व लोग जो है वो बहुत सुंदर भी होते हैं और उनके पास संगीत और गीत का विशेष जो है गुण होता है गंधर्व। तो किन्नर भी जो है गीत गाने में निपुण, तो गंधर्व और किन्नर जो है भगवान का गुणगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करते हैं, ये वर्णन आता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किन्नर लोक के वासी भगवान के यशोगान में अत्यंत निपुण होते हैं। साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि गरुड़ जी जो है भगवान का जो गुणगान है वो मुंह से करें या ना करें, लेकिन जब वो चलते हैं आकाश में और पंखे उनके जो है जब चलते हैं, जब भगवान जो है, इसको पीछे कर लो, मैं इसको ऐसे करूँ, पीछे कर लो, इसको हटा दो इसको, ठीक है। तो जब गरुड़ जी उड़ते हैं आकाश में और पंखे उनके जब चलते हैं तो पंखों से ही सामवेद के मंत्रों की ध्वनि निकलती है गरुड़ जी। उसी प्रकार से जैसे आप जो है गाड़ी में चलते हैं तो अच्छी जो गाड़ी होती है, सुविधा होती है, तो गाड़ी में जो है आपका वो चलाते हैं, कोई गाना चलता रहता है ना। तो भगवान की जो है गाड़ी गरुड़ जो वाहन है तो उसमें क्यों नहीं होगी सुविधा। तो भगवान की जो है गरुड़ जी है, जब पंखे जो है जब इस तरह चलते हैं उनके पंखे आकाश में, तो उनसे जो है ध्वनि निकलती है ना। और वो जो है जो वेद मंत्र हैं वो भगवान की स्तुति के हैं, भगवान की स्तुति वाले जो वेद मंत्र हैं वो उनके पंखों से निकलते हैं, है ना। तो होना चाहिए, भगवान इतने बड़े जो है महान की महिमा है, तो जब वो चलते हैं तो उनको सुनाने के लिए गरुड़ जी के पंखों से वो जो है वेद मंत्र निकलते हैं, जो वेद जो है भगवान के स्तोता हैं, वेद स्तुति करते हैं भगवान। कई बार वर्णन आता है कि वेद भी जो है मूर्ति मान होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। तो वेद मंत्र वास्तव में क्या है, भगवान की स्तुति के मंत्र है, कोई उनका अर्थ कुछ दूसरा निकाले। वास्तव में वेदों ने भगवान का गुणगान किया है। अब आजकल तो वेदों का ही है अर्थ इस तरह से निकालते हैं कि वो निराकार तत्व का मतलब वो निकालते हैं अर्थ। तो वेद भी जो है भगवान का गुणगान करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है आगे। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जगदन्य कोटि कोटिस्व शेष वसुधादि विभूति भिन्नम। प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के लोक होते हैं और प्रत्येक लोक की अपनी विशेषताएं होती हैं। इस श्लोक के आधार पर हमें विदित होता है कि किन्नर लोक के वासी अपने पंखों से उड़ सकते हैं। एक अन्य लोक भी है जो सिद्ध लोक कहलाता है, जिसके वासी पंखों के बिना भी उड़ सकते हैं, है ना। तो सिद्ध लोक जो है, तो सिद्ध लोक में वो जन्म से ही उनके पास 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये सिद्धियाँ जन्म से होती हैं। अणिमा का मतलब है अणु से भी सूक्ष्म हो जाते हैं, बहुत छोटा रूप धारण करते हैं, है ना। तो अणिमा। लघिमा, लघिमा का मतलब है कि वो हल्के हो जाते हैं बहुत, है ना। अणिमा, लघिमा। गरिमा मतलब बहुत भारी हो जाते हैं। महिमा, बहुत बड़े हो जाते हैं। अणिमा का उल्टा महिमा है। अणिमा माने बहुत छोटा हो गया
और महिमान्वित बहुत बड़े हो जाते हैं। और गरिमा का उल्टा लघिमा है, लघिमा मन बहुत हल्के हो जाते हैं और महिमा का गरिमा का मतलब बहुत भारी हो जाते हैं। इस प्रकार की सिद्धियाँ उनको जन्म से होती। आकाश गमन की भी एक सिद्धि है, आकाश में चल सकते हैं सिद्ध लोग, तो आकाश गमन की सिद्धि भी उनके पास ये जन्म से होती है उनके पास। तो सिद्ध लोग, तो सिद्ध लोक में भी जो कुछ भगवान के भक्त होते हैं तो वे जो है भगवान की सेवा में रहते। अगर भगवान आए पृथ्वी में हैं तो भगवान का दर्शन करने भी सिद्ध लोक से भी लोग आ जाते हैं। और बहुत से देवता लोग भी, जिसमें सुरेंद्र कहा गया है, देवताओं के जो विशेष देवता हैं, तो वो जब भगवान पृथ्वी में आए, भगवान तो आए अपने वैकुंठ से इस पृथ्वी में, तो वो स्वर्ग के जो देवता हैं अगर जो भक्त हुए तो कई भक्त जो है स्वर्ग में जाते हैं, उनके अंदर भौतिक भोगों की इच्छा होती है तो वैकुंठ नहीं जाते, स्वर्ग जाते। लेकिन उन्होंने स्वर्ग में जाकर के भी ये भगवान से ये आशीर्वाद ले लिया कि स्वर्ग में भी वो भक्ति में लगे रहेंगे और इस प्रकार से उनकी भक्ति जो है और शुद्ध होती जाएगी और स्वर्ग से फिर वैकुंठ चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। वैसे तो पुण्य से कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो उसके पुण्य क्षीण होते हैं और स्वर्ग से फिर नीचे गिरता है। ये जो भक्त हुए हैं उन्होंने वर मांग लिया, अगर भगवान से आशीर्वाद मांग लिया कि जन्म जन्म हमारी भक्ति आपके प्रति लगी बनी रहे, तो अगर भक्ति शुद्ध नहीं है तो भी जो है भक्ति उनकी क्या है कि बनी रहती है और चलती रहती है, तो भक्ति और शुद्ध होती जाती है। तो स्वर्ग में जाकर के भी कुछ भोग में वो रहते हैं, भोग भोगते भी हैं, लेकिन उनकी भोगों की इच्छा फिर घटती जाती है और भक्ति उनकी बढ़ती जाती है। तो स्वर्ग में जो देवता लोग हैं ऐसे, तो वो जो स्वर्ग से उनको पता चल जाता है कि भगवान का अवतार कब हुआ, कहाँ पर हुआ, तो असली अवतार को वो जान लेते हैं। यहाँ पर तो नकली अवतार जो होते हैं तो खूब जो है उनका प्रचार होता है और मूर्ख लोग जो है उनको अवतार मान लेते हैं। लेकिन जो स्वर्ग में जो देवता हैं वो चूँकि भक्ति की जो है शक्ति से वो जान लेते हैं कि पृथ्वी में भगवान का अवतार अगर हुआ है, या तो अवतार हुआ या फिर वैकुंठ से आए भगवान किसी को दर्शन देने के लिए, तो वो आ जाते हैं भगवान का दर्शन, भगवान के साथ भगवान की सेवा में। तो सुरेंद्र का मतलब ये देवताओं के में श्रेष्ठ। यहाँ इंद्र का मतलब एक ही, देवताओं के इंद्र तो एक ही है, तो वो इतने भक्त नहीं है, तो इंद्र को पता नहीं चलता कि भगवान ने अवतार लिया। कभी पता चलता है तो आते हैं दर्शन के लिए, या हमेशा पता नहीं चलता। लेकिन जो देवता पृथ्वी में उन्होंने भक्ति की और भक्ति के बल पर स्वर्ग गए हैं कुछ भोगों की इच्छा से, तो उनकी भक्ति बनी रहती है, तो वो स्वर्ग से जो है वो उनको पता चल जाता है कि भगवान अगर अवतार लिया तो कहाँ पर अवतार लिया, तो वो आते हैं दर्शन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। और या फिर भगवान ने अवतार नहीं लिया लेकिन आ गए भगवान दर्शन देने के लिए, तो वैकुंठ से भगवान गरुड़ में बैठ करके चले और आ गए, तो गरुड़ में बैठे हुए भगवान आए। तो ये अवतार नहीं है, भगवान का जन्म नहीं हुआ उनका, बल्कि वो आए और फिर गरुड़ में बैठ के चले भी जाते हैं, तो इनको वर देने के लिए आए भगवान। तो ऐसे स्वर्ग के जो देवता हैं तो वो जो है उनको पता चल जाता है कि भगवान वैकुंठ से कहाँ पर उन्होंने जन्म ले रहे हैं, जन्म ले लिया है ना, और लीलाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं हाँ कि सिद्ध लोक कहलाता है जिसके वासी पंखों के बिना भी उड़ सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लोक में पृथक पृथक सुविधाएं प्राप्त हैं। यही भगवान की विविध सृष्टि का सौंदर्य। भगवान का सौंदर्य जो है कई प्रकार से हम देख सकते हैं। भगवान की सौंदर्य, भगवान की लीलाओं में भी कितनी सौंदर्य, भगवान का सौंदर्य है वो भी, जो कि भगवान लीलाएं करते हैं, है ना, माता यशोदा के द्वारा बंध जाते हैं, है ना, तो ये भी उनका सौंदर्य है कि माता यशोदा के साथ वो बंध जाते हैं, और बालक की जो लीलाएं करते हैं वो भी उनके जो है सौंदर्य का ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य है। तो ये जो श्लोक है इसका हिंदी पद्य अनुवाद किया है, उनका नाम है, एक माता जी हैं जिन्होंने पूरे भागवतम के श्लोकों का
हिंदी पद्यानुवाद किया है। विष्णुप्रिया माता जी हैं कोई, मैं जानता नहीं उनको, लेकिन कैसे मेरे पास वो 5 खंड आए वो एक अलग घटना है। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद ये है, हिंदी पद्यानुवाद, हिंदी कविता। स्वर्णाभूषणों से उनके मुख की थी शोभा निराली बनी। स्वर्णाभूषणों से उनके मुख की थी शोभा निराली बनी। कमनीय कपोल मुखड़ा सुंदर, अपूर्व ही कांति उनकी थी। कमनीय कपोल मुखड़ा सुंदर, अपूर्व ही कांति उनकी थी। मस्तक पर झिलमिल करता था किरीट शोभायमान। मस्तक पर झिलमिल करता था किरीट शोभायमान। अष्टभुजा में 8 ही आयुध थे विराजमान। अष्टभुजा में 8 ही आयुध थे विराजमान। देव मुनि और पार्षद सब सेवा में उपस्थित थे। देव मुनि और पार्षद सब सेवा में उपस्थित थे। किन्नरों संग गरुड़ के पंख भी साम गान थे कर रहे। किन्नरों के संग गरुड़ के पंख भी साम गान थे कर रहे। इन पंखों की ध्वनि से प्रभु कीर्ति गान थे हो रहे। इन पंखों की ध्वनि से प्रभु कीर्ति गान थे हो रहे। इस विधि सब मिलजुल कर प्रभु महिमा गान में मग्न थे। इस विधि सब मिलजुल कर प्रभु महिमा गान में मग्न थे। तो यहाँ पर गरुड़ जी के पंखों से जो गीत निकल रहा है, भगवान के गुणों का गान हो रहा है। तो जब भगवान आए तो प्रचेता लोगों के पास जब आ रहे हैं भगवान, तो गरुड़ उस समय तो उड़ रहे हैं, तो उड़ते हुए भगवान को प्रचेताओं ने देखा और वो पंखों की जो गति से जो गीत निकल रहा था वो भी सुनाई दिया। फिर जब भगवान आ गए और गरुड़ जी रुक गए, पंख चलना बंद हो गए, तो गीत भी बंद हो गया। लेकिन जो पहले से भगवान आ रहे थे तो खुले आकाश में वो गीत सुनाई पड़ रहा था, है ना। तो जब परिचिताओं ने देखा तो उस समय का दृश्य है कि भगवान अभी उनके निकट नहीं आए, सामने नहीं आए हैं, बल्कि आ रहे हैं। तो गरुड़ के पंखों से भी क्या निकल रहा है? गीत निकल रहा है। किन्नर लोग गान कर रहे हैं, वो अलग, वो भी सुनाई पड़ रहा है, वो अलग सुनाई पड़ रहा है ना। तो भगवान की महिमा में ये भी विशेषता है कि सबकी आवाज़ अलग अलग सुनाई पड़ती है। अभी यहाँ पर तो क्या होगा, अगर कोई दूसरा शोरगुल करे तो फिर हमारी आवाज़ दब जाएगी, इसे सबको बंद करना पड़ता है। लेकिन जब भगवान के गुणगान में करते हैं तो ऋषि मुनि अपने शब्दों से भगवान का गुणगान करते हैं तो अलग सुनाई पड़ता है। गरुड़ जी के पंखों से जो आवाज़ आ रही है वो अलग सुनाई पड़ती है ना। किन्नरों का जो गुणगान होता है वो अलग सुनाई पड़ता है ना। तो ये भगवान की ऐसी महिमा है ना। तो आज हमने कुछ चर्चा की इस श्लोक पर, जिसमें कि भगवान प्रचेताओं को दर्शन दे रहे हैं, है ना, और वर देने के लिए भगवान प्रचेताओं के पास आए हैं। तो हमारे पास अब समय तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी कुछ आप लोगों की ओर से प्रश्न है, चर्चा है जी। हरे कृष्ण डॉक्टर, प्रणाम जी। प्रभु जी, हमने ये आपने बताया भगवान के सब अस्त्र हैं, भगवान के अस्त्रों ने भी अवतार लिया था साउथ इंडिया में से बताते हैं। हाँ, भगवान के हमारे वैष्णव कैलेंडर में भी बंसीवादन ठाकुर का भी नाम आता है ना। तो वो भगवान की बंसी के अवतार है, ठीक है ना। और महाराज कुलशेखर वे भी भगवान के किसी आयुध के अवतार हैं। वो देखना पड़े कौन से आयुध के अवतार हैं। वो भगवान के चक्र के अवतार हैं, कुछ ऐसे ही हैं। अन्नमैया जो हुए हैं दक्षिण भारत में, भगवान की तलवार के अवतार हैं। तो भगवान की तलवार भी अवतार लेती है। तो ये सब, क्योंकि ये सब महादेवेंद्रपुरी ये गोलोक धाम के कल्प वृक्ष हैं। वृक्ष तो सभी कल्प वृक्ष होते हैं, वहाँ के वृक्ष सभी कल्प वृक्ष हैं। एक विशेष वृक्ष हैं वो महादेवेंद्रपुरी, जो कि प्रकट हुए, है ना। तो वहाँ के वृक्ष भी मतलब क्या है, इतने चेतन होते हैं कि वे भी मतलब राधा रानी के भाव तक को समझ सकते हैं। महादेवेंद्रपुरी उन्होंने श्लोक की रचना की, इसमें राधा रानी का बड़ा तीव्र जो विरह वेदना है वो प्रकट होती है।
तो वो ऐसे वृक्ष हैं, राधा रानी की उस विरह वेदना को भी समझ सकते हैं, ऐसे वृक्ष, ठीक है ना। वहाँ हर चीज़ जो है चेतन है और सजीव है, हर चीज़। जी आपका प्रश्न को मैं हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो था आपने जो 4 आयुध का वर्णन किया है, शंख चक्र गदा और पद्म, तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा हूँ कि जो शंख और पद्म हैं ये तो भक्तों के लिए होते हैं, तो वो आयुध कैसे हैं? शंख जो है, मैंने बताया कि जो भगवान का शंख है, तो वो जो है जब भगवान बजाते हैं शंख तो शत्रुओं का हृदय विदीर्ण कर देते हैं। जैसे नरकासुर का जो है जब वो किया, आक्रमण किया, तो नरकासुर के जो है उस जो नगर था, तो उसमें जो है बड़े बड़े यंत्र लगे हुए थे कि शत्रु को जो है मतलब नष्ट करने के लिए, और शत्रु के आगमन को जानने वाले यंत्र लगे हुए थे। तो अपने संग ध्वनि से सब यंत्रों को खराब कर दिया, संग ध्वनि से। और कमल, मुझे कमल कैसे, कमल कैसे? और जो कमल है, तो कमल अपने भक्तों को भगवान जो है वो करते हैं, निर्भय करते हैं कमल के द्वारा। लेकिन कमल का भी जो है मतलब और भी कुछ कार्य हो सकते हैं कि वो आयुध का काम करे या जो भी हो। संग जैसे है तो संग मतलब शत्रुओं के लिए वो करता है, कार्य करता है, तो उस प्रकार से कमल भी हो सकता है कुछ करे इस तरह से कार्य। लेकिन भक्तों को तो है ये संग जो है भक्तों को निर्भय करता है और शत्रुओं को भयभीत करता है। उसी तरह से कमल का भी कुछ इस प्रकार का प्रभाव हो सकता है। मुझे दूसरा क्वेश्चन था जो आपने माधवेंद्रपुरी का जो बताया है कि वो कल्प वृक्ष हैं वो लोक में, तो जो 5 रस हैं उसमें 4 रस में तो भक्तों के लिए होते हैं, लेकिन 5वां रस ऐसा बताते हैं कि वो भक्तों के लिए नहीं होता। तो शांत रस में ही पेड़ या पहाड़ या नहीं, एक सेकेंड, आपने क्या किया? पांचों रस में जो है ये भक्ति है, भक्ति के ही 5 रस हैं। शांत रस में जैसे प्रहलाद महाराज शांत रस में हैं, ध्रुव महाराज, शंकर जी, ब्रह्मा जी, ये शांत रस में हैं, जिसमें कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय लेकर के जब वो जो है वो भय से मुक्त हो जाता है, तो वो शांत रस कहलाता है। तो शांत रस में हालांकि वो मतलब सेवा नहीं होती है, लेकिन जैसे बच्चा होता है तो माता पिता के जो है संरक्षण में वो जो है अपनी सुरक्षा का अनुभव करता है। तो एक वो भी रस है। जो भक्त हैं वो भगवान को अपना पिता मान के, अपनी माता मान करके जो है जो सुरक्षा का अनुभव करते हैं, तो शांत रस कहलाता है वो, है ना। तो शांत रस में, लेकिन दास भाव उसमें भी मतलब बना रहता है, दास भाव उसमें भी बना रहता है, जो सेवा का भाव उसमें भी बना रहता है। हालांकि उसमें सेवा का जो है वो विशेष क्रियाशीलता नहीं होती है, लेकिन दास भाव फिर भी रहता है। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कि जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो अगर वो शांत भाव में भगवान का गुणगान करते हैं तो वो भी एक सेवा है। आप अगर क्लास सुन रहे हैं तो प्रभुपाद इसको भी डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। प्रभुपाद ने डिवोशनल सर्विस नाम दिया, भक्ति का जो है अनुवाद प्रभुपाद ने अंग्रेजी में क्या दिया? डिवोशनल सर्विस। तो श्रवणम, तो आप श्रवण कर रहे हैं, ये भी भगवान की सेवा है। और शांत रस में, आप शांत रस में हैं, आप आनंद ले रहे हैं कृष्ण कथा का, तो शांत रस में हैं, लेकिन वो भी डिवोशनल सर्विस है, ये भी आपकी सेवा है, सेवा मानी जाती है। आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो कितना स्वादिष्ट होता है, तो वो भी प्रसाद सेवा कर रहे हैं आप प्रसाद पा रहे हैं, तो ये भी एक सेवा है ना। तो शांत रस में भी सेवा होती है, इस प्रकार की सेवा होती है। वृक्ष हैं, गोलोक धाम में वृक्ष हैं, है ना, तो उनमें सेवा की भावना होती है, वृक्ष में सेवा की भावना होती है ना। तो जब भगवान आते हैं तो झुक जाते हैं, फल प्रकट करते हैं, फूल प्रकट करते हैं, या जो है मधु प्रकट करते हैं, तो इस तरह से होती है। तो उसमें जो है भगवान का स्मरण करना, श्रवण करना, स्मरण करना, तो ये सब 9 प्रकार की सेवा ही है।
जो हम कहते नवधा भक्ति, स्मरण करना। तो प्रहलाद जी के अंदर स्मरण भक्ति थी। तो शांत रस में है, स्मरण भगवान का कर रहे हैं, वो भी सेवा है, ठीक है ना। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना, तो सेवा के बिना आप नहीं रह सकते। भगवान कहते किसी भी क्षण आप जो है कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो वो कर्म जो है मतलब जो सक्रियता है इस प्रकार की होती है कि आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, या तो माया का स्मरण कर रहे हैं, माया की सेवा कर रहे हैं, माया के विचारों में डूबे हैं तो माया की सेवा में लगे, और कृष्ण के विचारों में डूबे हैं कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना जी। माइक। प्रभु जी, एक संशय है। जैसा कि आपने बताया कि भगवान श्री राम ने जो वृक्ष का भेदन किया था 7 वृक्षों का, और 7 पातालों में जाके वापस से उनके तर्कस में आ गया था। जबकि जब हम समुद्र के पास में थे भगवान श्री राम, और उन्होंने समुद्र सुखाने के लिए बाण निकाला था, और जब उसको करने की कोशिश करी थी, उस टाइम पे जब समुद्र ने उनको प्रार्थना की थी कि आप मुझे मत सुखाइए क्योंकि यहाँ पे जीव हैं, तो उन्होंने बोला था मैं अपने बाण को वापस तर्कस में नहीं रख सकता, अब ये जाएगा तो जरूर। तो यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्विटी आती है कि अगर वो तर्कस में वापस जा सकता है तो उन्होंने तब क्यों नहीं रखा। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है इनका कि भगवान जब कहते हैं तर्कस में वापस नहीं जा सकता, तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं जा सकता, बल्कि भगवान का कार्य जो है अमोघ होता है, व्यर्थ नहीं होता। कोई साधु भी जो है अगर साप देता है ना, तो अपना साप वापस नहीं लेते, क्योंकि वो सत्य के जो है इतने वो रहते हैं, सत्य में स्थित रहते हैं कि उनका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाए। तो साप वापस नहीं लेते, बल्कि कुछ और विशेष सुविधाएं दे देते हैं कि साप तो मेरा मतलब वापस नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम्हें ये फल प्राप्त हो जाएगा, और विशेष सुविधाएं। तो वो सत्य का जो है उनका एक नियम होता है। तो भगवान ने जब, तो वो जो कार्य है उनका वो व्यर्थ नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि अब बोलो कहाँ छोड़ूं, तो उन्होंने कहा कि वो जो है कुछ विशेष असुर लोग रहते हैं इस तट में, उस तरफ छोड़ दीजिए, उनका विनाश कर दीजिए। तो भगवान इस प्रकार से किया। ऐसे परशुराम जी ने भी जो है जब श्री राम को जो है कहा कि धनुष को आप चढ़ाइए, हैं तो आपकी परीक्षा हो जाएगी, अगर आप चढ़ा लेंगे धनुष को तो आपकी परीक्षा हो जाएगी कि आप जो है मतलब शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। तो भगवान ने धनुष को चढ़ा लिया। अब परशुराम जी तो मान गए कि आपने चढ़ा लिया, भगवान नहीं माने। भगवान ने कहा कि आप देखिए, आपका वैसे तो मैं नहीं कर सकता, आप ब्राह्मण हैं, ये दंड जरूर दूंगा आपको, दंड जरूर दूंगा। अब बताइए आप क्या चाहते हैं, या तो मैं आपके उन पुण्यों को नष्ट करूं जिनके द्वारा आपने पुण्य लोग प्राप्त किए हैं, आपकी जितनी तपस्या उसको नष्ट कर दूं, या फिर आपकी आकाशगमन की शक्ति नष्ट कर दूं। उसमें चुनाव है कि क्या करूं, आपको दंड तो दूंगा। तो परशुराम ने कहा कि आकाशगमन की शक्ति नष्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने पृथ्वी को जो है पूरा जब राजाओं से शून्य कर दिया तो पूरी पृथ्वी कश्यप जी को दान दे दी, कश्यप जी दान दे दी, है ना। और कश्यप जी ने जब दान दे दी कश्यप जी को, और उसके बाद भी परशुराम जी जो है आते थे क्षत्रिय राजाओं के बच्चों का वध करने के लिए, जो जहाँ पैदा हुआ वध करने के लिए। तो सब देवताओं को चिंता हुई कि अब तो सृष्टि में क्षत्रिय रहेंगे ही नहीं। तो कश्यप जी से कहा कि आप कुछ करो कि भाई ये काम बंद करें अपना। तो कश्यप जी ने कहा कि राम तुम मेरी पृथ्वी में मत आना, तुम मेरी पृथ्वी में नहीं आना, तो कश्यप जी को दान दिया है, तुम मेरी पृथ्वी में मत आना। तो अब जो है परशुराम जी को कभी आते हैं तो एक मुहूर्त से ज़्यादा वो ठहर नहीं सकते, उनको आकाश गमन के द्वारा महेंद्र पर्वत में रहते हैं, आकाश गमन के द्वारा वो आते हैं और एक मुहूर्त से ज़्यादा वो ठहरते नहीं, फिर आकाश मार्ग से जाते हैं। अगर आकाश गमन की शक्ति नष्ट हो गई तो पैदल चलना पड़ेगा, फिर पैदल चलने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक मुहूर्त के लिए पृथ्वी में जहाँ ठहरते हैं, बाकी आकाश गमन से आते जाते हैं, महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। तो भगवान से कहते हैं परशुराम जी कि आप आकाश गमन की शक्ति नष्ट नहीं करना मेरी, लेकिन हाँ मेरे पुण्यात्मा जितना मैंने पुण्य प्राप्त किया है और पुण्य लोगों को प्राप्त किया, आप उनको नष्ट कर दो। तो हम भगवान ने फिर बाण छोड़ करके उन सब पुण्यों को नष्ट कर दिए। इस तरह से भगवान का जो कार्य है वो ऐसा होता है कि उसको कहते हैं अमोघ लीला। उनकी लीला, उनके कर्म अमोघ हैं,
इसलिए भगवान को कहते हैं अमोघ लीला या अमोघ कर्म उनके होते हैं कि व्यर्थ नहीं जाता, है ना। भगवान कहते हैं भक्तों से कुछ वरदान मांगो, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, मांगो कुछ मांगो, मैंने दर्शन दिया है तो व्यर्थ नहीं जाता, कुछ मांगो, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा, क्या नाम है इनका, राधा गोविंद, राधा रमन ललिता विशाखा की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। पंचतत्व की जय। प्रहलाद नरसिंह देव की जय। हरे कृष्णा। राधा माधव तो राधा रमन बोला राधा माधव ललिता विशाखा की जय। हरे कृष्णा 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 हरे राम